जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है टाटा टेक्नोलॉजी, जो टाटा ग्रुप से रिलेटेड है। आईपीओ आने के बाद में इसमें लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से रिवर्स हो सकता है, या इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है, किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, किस तरह की ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये टाटा टेक्नोलॉजी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखिए ये आईपीओ आया था। आईपीओ देख सकते हो नवंबर 23 में आईपीओ आया था, और उसके बाद में ये टॉप लगाया था कितने का, 1300 के लगभग का, 13 मतलब 1400 तो। और इसमें बाद में 1400 से ये लगभग 30% के लगभग इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से ये क्या कर सकता है, रिवर्स हो सकता है या नहीं है। देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एक अपने को ध्यान रख सकते हैं, जो भी डाउन ट्रेंड के स्टॉक होते हैं और जो आईपीओ आते हैं, ठीक है। आईपीओ में एक दिक्कत ये है कि जो आईपीओ आने के बाद में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, तो उसमें अपन आइडेंटिफाई करना इतना मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। अब इस तरह का पहले इस चीज को समझिए। पहले दूसरे स्टॉक है, जैसे एक मैं बताता हूँ क्लीन साइंस, बाद में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सी आपको देखो, इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पर आपको कोई भी सपोर्ट, पहले का कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पहले कोई सपोर्ट होता, कोई चार्ट होता, तो अपन यहाँ से कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट या कुछ भी अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के यहाँ से कर सकते थे कि ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो कितना गा सकता है कोई भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। पहली चीज देखो, जो चार्ट पे सच्ची बात है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्लीन साइंस, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। क्लीन साइंस में देखिए चार्ट वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस तरह का चार्ट हमने देख लिया। अब देखिए क्लीन साइंस में देखिए किस तरह का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। एक बार रिफ्रेश हो जाता है थोड़ा सी, ये देखिए। अब इसमें क्लीन साइंस में आईपीओ आने के बाद में केवल एक ये सपोर्ट था, ठीक है। उसके बाद में गिरावट दिखाई दी, तो हमें कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। ये एक जोन बना दिया इसने, ठीक है। तो ये आईपीओ ऊपर गया और फिर यहाँ पर लगातार गिरावट दिखाई दे रही। अभी भी इसमें डाउन ट्रेंड है। देखो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे। एक बार इसको रेजिस्टेंस है 1600 का, इसको ब्रेकआउट करने पर ही पता चलेगा। अब ये कितना रुक सकता है, कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसको ब्रेकआउट करेगा, चार्ट पर जब दिखाई देगा तभी अपने को पता चलेगा। अब इस तरह का ये तो इसका तो थोड़ा सा सपोर्ट भी था, मान लीजिए। तत्व चिंतन है, ये भी केमिकल सेक्टर की है। अब इसमें देखिए, अब इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट बनाया हुआ था, इसको तोड़ दिया इसने, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड का हम ये आइडेंटिफाई कर ले कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो किस तरह से करेंगे। कोई सपोर्ट होना चाहिए ना, पहले का कोई सपोर्ट होता तो कर सकते थे। अब अपन इसमें इतना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब रिवर्स कर सकता है। ये एक इसका रेजिस्टेंस है। जब तक ये 1400 के लगभग नीचे है, तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। रिवर्स ही यहीं से ऊपर की तरफ जाने के बाद में पता चलेगा। और फिर बाद में एक ये इसमें तो एक ये है, उसके बाद में ये जरूर इसका ये 14 और 1600 दो रेजिस्टेंस है, इसको पार करना बहुत जरूरी है, तब ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है, नहीं तो कोई भी मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी कम है। अभी हमने देख लिया कोई भी सपोर्ट नहीं था। इसी तरह से टाटा टेक्नोलॉजी में ही इस तरह के चार्ट आपको देखिए। टाटा टेक्नोलॉजी में ये टाटा टेक्नोलॉजी में आईपीओ आने के बाद में लगातार गिरावट, मतलब कोई भी बाउंस ही नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, ये देखो। तो पहली चीज जब तक ये है, मतलब 1100 को पार नहीं कर लेता, 1100 को पार नहीं कर लेता, तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। पहली, क्योंकि देखो अगर इसे कहीं ये जोन बनाएगा, अब ये खड़ा भी रह सकता है यहाँ पर, ये मान के चलो यहाँ इस रेंज में रह सकता है। इस रेंज में रह सकता है, तो रेंज में अपन 2-3 साल अगर रेंज में रह गया तो क्या कर लेंगे। मान लीजिए 25 तक रह गया तो क्या करेंगे, रह सकता है। कई स्टॉक जैसे क्लीन साइंस के तत्व चिंतन है, वो 2-2 ढाई-ढाई साल हो गए, कोई भी मूवमेंट भी नहीं दे रही, तो उनका चार्ट भी बोला। अब उसी कंडीशन में इसका चार्ट, अब अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तब अपन पता चल सकता है कि हाँ इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो अगर पहली चीज अपने को ध्यान रखना, 1100 को ब्रेकआउट करने के बाद में ही मूवमेंट में पता चलेगा कि इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर कोई सेलिंग टीआरसीपी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, तो वापस इसी रेंज में रह जाएगा। जिस तरह से क्लीन साइंस में बार बार आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरह की कंडीशन बन सकती है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब अपने को पता चल जाएगा। देखो ये चार्ट, इसमें कोई भी ज्यादा चार्ट है ही नहीं, तो एक डाउन ट्रेंड का है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है, यहीं पर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई सपोर्ट भी नहीं है, न कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सी बिजनेस मॉडल को देखते हैं, किस तरह का ये बिजनेस मॉडल है।
पहली चीज तो ये टाटा ग्रुप से रिलेटेड है। 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। टाटा टेक्नोलॉजी ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट और डिजिटल सॉल्यूशन, जो भी सर्विस सॉफ्टवेयर में दिक्कत होती है उसमें। अब ये किस किस इंडस्ट्रीज को, मतलब आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये इंजीनियरिंग कोई भी बिजनेस में प्रॉब्लम होती है तो उनमें जैसे सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उसमें सोल्व करती है। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? ऑटो सेक्टर से इंडस्ट्री, हेवी मशीनरी है, एरोस्पेस है, 3 इंडस्ट्रीज है उसको। और ये तीनों इंडस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑटो सेक्टर चल ही रहा है, हेवी मशीन जो मान लीजिए बड़ी बड़ी माइंस में जेसीबी और जो रोड चेन वाली मशीन है उनमें ये, मतलब कि उसमें ये काम क्या करती है, जैसे उनको सेटअप करना, डिजिटली उसमें सर्विस प्रोवाइड करवाना, इनमें जो भी और फंक्शन नए आते हैं तो उनको ये सर्विस प्रोवाइड उनकी ये काम करती है। एरोस्पेस सेक्टर से रिलेटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सी इसका ब्रीफ में देख लेते हैं किस तरह का है, उसके बाद में अपन वापस से एक बार इसका थोड़ा सी क्वार्टरली देखें। देखो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, ऑटो सेक्टर में जो भी व्हीकल बनाते हैं उनमें एक तो समझ लीजिए टायर आ गए, इंजन आ गए, वो अलग चीजें हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड है उनमें फंक्शनिंग होता है, उनमें उनका काम ये करती है। देखो ये इसमें दिखाई भी दे रहा है, ये देखो ये बार बार जा रही है यहाँ पे। तो ये जो फंक्शन यहाँ पर इसमें सॉफ्टवेयर, इसमें गेयर वाले में, इसमें जो दिक्कत होती है उनका ये सॉल्यूशन करवाती है और सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इसमें आप जाके और देख सकते हो। दूसरी बात में, एक सेकेंड, ये इस तरह से क्यों हो रहा है। फिर बाद में इंडस्ट्रीज में हेवी मशीनरी, हेवी मशीनरी मतलब, हेवी मशीन का मतलब जो भी जिस तरह की बड़ी बड़ी होती है मशीनें, जैसे जेसीबी वाली है, और भी इसमें चार्ट में आपको देखो, ये देख ली माइनिंग वाली में है। इस तरह का जो फंक्शनिंग होता है इनमें जो करते हैं तो इनका ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखो ये गेयर एयर का होता है, ये इस तरह की होती है। एरोस्पेस का देख लेते हैं तीसरा। एरोस्पेस में भी जो भी फंक्शनिंग होता है, मतलब उनमें चलाने में, गियर में, बाद में इसके एक्सीलेटर में, ये चीज़ें होती हैं, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं इसमें। ये देखो एरोस्पेस का भी यही सिस्टम है। तो इस तरह की इंजीनियरिंग सर्विसें प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखिए इसका थोड़ा सी देख लेते हैं, मार्केट कैप है कितना। मार्केट कैप 41,530 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 1024 है, हाई गया इसका 14 और लो गया 982। स्टॉक भी है 61 है। आरओसी इसका 28% है, आरओई इसका 21% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। अब इसका देखिए आरटीएस सॉफ्टवेयर सेक्टर से आ गए और दूसरे केपीआई टेक्नोलॉजी है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट तो ठीक है, दिसंबर की माने, मार्च की माने तो क्वार्टरली रिजल्ट कोई खराब तो है नहीं। दिसंबर के 1283 था, बाद में 13 हो गया। और इसमें देखेंगे किस तरह से आ रहा है। और एक्सपेंडिचर की बात करें 1053 है, बाद में इसका। अब देखो इसमें एक दिक्कत है कि इसमें एक्सपेंडिचर थोड़ा सी बढ़ा है। एक्सपेंडिचर तो ठीक था, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ के आया है, लेकिन अदर इनकम का सोर्स था उसमें ये दिक्कत है। 31 था वो 24 हो गया। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं। अदर इनकम का सोर्स है वो ने, तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। नेट प्रॉफिट में मानेंगे तो 70 था, वो 57 हो गया। तो ये इसके नेट प्रॉफिट की वजह से है, न कि उसकी बिजनेस की वजह से। आप अब इसमें बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल कितना 81 है, रिजर्व इसके पास 3040 है, 3140 है। बोरिंग कर्जा इसका 257 है, ये इस तरह का इसका कर्जा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितना है 55% है, एफआईएस की होल्डिंग 1%, डीएच की, पब्लिक की होल्डिंग 52%। अब इसमें मेन चीज है एफआईएस डीएच की होल्डिंग है ही नहीं अभी। अब ये इसमें कब धीरे धीरे बाइंग करेंगे तब पता चलेगा, या कुछ और भी दिक्कत है कंपनी में क्या, वो अपने को बाद में ही पता चलेगा जब इसका चार्ट बोलेगा। अब अपन इसमें इतना ही डिसाइड कर सकते हैं कि जब तक 1100 को ब्रेकआउट नहीं करता, प्राइस सस्टेन नहीं हो जाती। सस्टेन का मतलब ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न, बाइंग टीआरसी पे देगा, तो अपन इसमें कोई देखेंगे। तब तक इसमें कोई भी है, ये 500 रुपये भी हो सकता है। देखिए तत्व चिंतन 3000 का रुपए का लगाया था, 1000 रुपये हो गया। ठीक है, जो आईपीओ आया वो क्या कर सकते हैं, आईपीओ में होल्ड कर लिया अब, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 4-5 साल के लिए देखेंगे तो बिजनेस मॉडल है, ग्रोथ कर देगा धीरे धीरे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मेरे को लग नहीं रहा कि चार्ट इसका बोल रहा है डाउन ट्रेंड का है। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न लगातार बनते जा रहे हैं। देखिए लोअर टॉप लगातार लो को ब्रेक कर रहा है। अब अगर इस लो को और ब्रेक करेगा तो और थोड़ा नीचे आ जाएगा। अगर उसको ब्रेकआउट करेगा तब इसने 1100 को ब्रेकआउट करेगा, तभी इसमें अच्छा मूवमेंट हम देखेंगे बाइंग की, तब तक नहीं देखेंगे। इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, पहले से इन्वेस्ट कर रखा है वो कर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बिजनेस मॉडल है, धीरे धीरे आने वाले समय में अगर ग्रोथ करता है, क्वार्टरली रिजल्ट और भी अच्छे आते हैं तो ये ग्रोथ कर सकता है।
वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, उस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक को एनालिस्ट चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।